नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अयोध्या तैयार है और अब कुछ ही दिनों का इंतजार है जब प्रभु श्री राम अवधपुरी में अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजेंगे और राम भक्तों का बरसों का इंतजार पूरा होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या को संवारने की रफ्तार तेज हो चली है। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या को संवारने की तैयारी तेज हो चली है। अयोध्या में 30 दिसंबर से राम भक्तों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। शुरुआती दौर में इंडिगो की पहली उड़ान दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली होगी। हफ्ते में 7 दिन दिल्ली और हफ्ते में 3 दिन अयोध्या से अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू होगी। अयोध्या में 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम के विराजमान होने से पहले धर्मनगरी अयोध्या को प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। 22 जनवरी को जहां प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहीं 30 दिसंबर को धर्मनगरी अयोध्या में पहली फ्लाइट पहुंचेगी। जैसा कि मैंने बताया कि अभी उसकी पूरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी हो चुकी है और कंप्लीट है बनकर, तो इसके बाद इनॉग्रेशन की तिथि आप लोग को अवगत कराई जाएगी। लेकिन इनॉग्रल फ्लाइट्स जो है वो 30 दिसंबर को आएगी दिल्ली से, और फिर दिल्ली से फिर यहाँ से दिल्ली से अयोध्या और फिर अयोध्या से दिल्ली कराएगा। और उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट्स 6 तारीख से 6 जनवरी से स्टार्ट होगी। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 6 जनवरी से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए कमर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए सबसे पहले धर्मनगरी अयोध्या से फ्लाइट की सेवा शुरू होगी। दरअसल श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग समेत रनवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। तैयारियों की बात करें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले राम भक्तों के भोजन के लिए 40 टन बासमती चावल की खेप भी अयोध्या पहुंच चुकी है। हरियाणा के भक्त ने राम भक्तों के लिए 40 टन चावल की खेप भेजी थी। ये चावल राम सेवकपुरम में स्टोर करके रखे गए हैं। प्रतिष्ठा के दिन 36 स्थानों पर भोजनालय की व्यवस्था की जाएगी। रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त राम नगरी पहुंचेंगे। ऐसे में राम भक्तों के ठहरने के साथ साथ उनके भोजन की भी व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट करने की तैयारी में जुट गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आने वाले राम भक्तों की जनसैलाब के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए लोगों से अपील की थी। मठ मंदिरों की तरफ से राम भक्तों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने भवन में विराजमान होंगे। उसका एक पूरे देश भर में हर्षोल्लास जो है हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज अपने विशाल हृदय से जो कुछ भी यहाँ पर पूज्य संत महात्मा और अन्य विशिष्ट लोग जो आ रहे हैं उनके भोजन निवास आदि की व्यवस्था में हिंदू समाज हृदय की विशालता को प्रदर्शित करते हुए जो देश भर से सामान भेजी जा रही है, खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, उसमें जो 36 स्थान पर अपने अयोध्या में जो भोजनालय चलेगा उसका यह केंद्रीय भंडार यहाँ पर बना है। अयोध्या तैयार है और अब कुछ ही दिनों का इंतजार है जब प्रभु श्री राम अवधि में अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजेंगे और राम भक्तों का बरसों का इंतजार पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या के हर कोने में निर्माण का काम तेजी के साथ हो रहा है। मंदिरों, घाटों और रास्तों का हो रहा है तेजी से पुनर्निर्माण। राम मंदिर के अलावा अयोध्या के और भी मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। सालों से जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों में फिर से रंग रोगन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन मंदिरों को उन्हीं के स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर के अगल बगल करीब 100 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है।
युग की तरह सज रही है राजा राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में मंदिरों, घाटों और रास्तों का हो रहा है तेजी से पुनर्निर्माण। बाईस जनवरी से पहले राम के रंग में रंग जाएगी अयोध्या। राजा राम की नगरी अयोध्या को चमकाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को होने वाले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या के रास्तों, सरयू नदी के घाटों और सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को फिर से संवारने का काम शुरू हो गया। खासकर रामलला के मंदिर के नजदीक जितने भी मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। इन मंदिरों की संख्या करीब 100 है और 22 जनवरी से पहले इन सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है, रंगीन नजर आ रही है। अयोध्या का कोना कोना चमक रहा है, लेकिन ये आज की वर्तमान की अयोध्या है। लेकिन त्रेता युग में अयोध्या किस तरीके की थी, ये भी अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो हमारी प्राचीनता, हमारी विरासत, जो छोटे प्राचीन मंदिर हैं, उनको जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर में फिलहाल मैं मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब अंदर मैं आपको लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी कि आखिर मंदिर में किस तरीके से काम हो रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि ऐसे 100 से ज्यादा मंदिर है जिनको इस तरीके से एक बार फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रामलला मंदिर के पास रामकोट क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों को उनके ही रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर सीताराम निवास कुंज मंदिर है। यहाँ जब न्यूज 18 की टीम पहुंची, तब इस मंदिर को उसके पुराने रंगत में लाने का काम तेजी से चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मंदिर सीताराम निवास कुंज मंदिर 1953 में बनाया गया था, लेकिन पाबंदियों के चलते यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे। इससे इस मंदिर की हालत बेहद खराब हो गई थी। लेकिन अब अयोध्या को उसके पुराने रंग में लाने के लिए सीताराम निवास कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार का काम बीते 3 महीने से तेज हो गया। देखिए, अयोध्या राम की नगरी, उनकी देव नगरी है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर अपनी विरासत खो चुके हैं, उन विरासत को संजोए रखने के लिए अब ये छोटे प्राचीन मंदिर रामकोट में जो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब जर्जर हालात में थे, अब इनको भी जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 महीनों से देखिए, ऐसे 40 मंदिर जो रामकोट के आसपास हैं, वहां पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। लेबर लगातार दिन रात यहां पर काम कर रही है, क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो बेहद नजदीक आ चुकी है। 22 तारीख है। उससे पहले ये जो प्राचीन मंदिर हैं, जो अपने आप में त्रेता युग की अयोध्या को संजोए हुए हैं और उस वक्त के बाद से कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छिप चुके थे, अब उन्हें जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर आंदोलन की वजह से रामकोट क्षेत्र में बंदिशें लग गई थी। श्रद्धालुओं या भक्तों के आने पर पाबंदी थी। इस वजह से इन मंदिरों की आमदनी भी खत्म हो गई थी और धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होने लगे। हालात ऐसे बन गए कि कई मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर धराशायी भी हो गए। लेकिन राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से ही इन मंदिरों को उनकी असली रंगत में लाने की कोशिशें तेज हो गईं। इन्हें फिर से इनके असली रूप में तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, सीताराम निवास कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि राशि जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है और ऐसे कई मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार लगातार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं, देखिए तेजी से ये काम चल रहा है। रात दिन जो लेबर है यहाँ पर काम कर रही है, ताकि देखिए जनवरी का वो महीना जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम टूरिस्ट आएंगे, तमाम लोग बाहर से आएंगे। इन मंदिरों ने जिन्होंने अपने अस्तित्व भी खो दिया था, इन मंदिरों को जीवंत करने के लिए अब कोशिश की जा रही। भाई साहब, कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप?
हम तो एक सप्ताह हो गए, अभी अभी आए हैं गांव से। गांव से आप आए हैं, लेकिन आपके साथी यहाँ पर कितने महीनों से काम कर रहे हैं? वो बहुत दिनों से लगा हुआ है, जब से यहाँ काम खुला है तब से लगा हुआ तब से लगा हुआ है। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? सीमेंट, रेत, बजरी, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है भैया काम करने के लिए अभी? अभी तो इसमें गुड़ पानी डालते हैं, चूना, सुर्खी डालते हैं। अच्छा, सुर्खी डालते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो पुराना ढांचा है, जो पुराना मंदिर का ढांचा है, उसी को रखकर बना रहे हैं इसे? कुछ नया तो नहीं बना रहे? नहीं, नया नहीं बना रहे हैं, वो पुराने जैसा था वैसे ही बना रहा है। अच्छा, जो पुराना है उसी पर काम कर रहे हैं। अयोध्या में रामकोट क्षेत्र में सीताराम निवास कुंज मंदिर कई सालों से जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन अब पाबंदियों के हटने के बाद इसके रंग रोगन का काम तेजी से हो रहा है। ये जो है ये पुराने मंदिर का ही ढांचा है, यानी कि जो प्राचीन मंदिर है उसकी विरासत को इसी मंदिर के ढांचे में रखने की कोशिश की जा रही है और इसी पुराने ढांचे को फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है। जर्जर हालात में जो ये मंदिर थे उन्हें एक बार फिर से आप तक पहुंचाने के लिए, वो प्राचीन विरासत आप तक पहुंचाने के लिए, जो खंडर ये लोग बन चुके थे ये मंदिर, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि 1990 के दशक के बाद यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया था। कुछ पाबंदियां थी जिनकी वजह से जो राम मंदिर के आसपास के जो प्राचीन मंदिर थे वहां पर लोग आते नहीं थे। रामकोट क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से काफी खुश हैं, क्योंकि सालों बाद वो अयोध्या को बदलते देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन मंदिरों के फिर से बन जाने के बाद उनके इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। परिवर्तन काफी हुआ है 1990 में और अब में बहुत अंतर है। वो दौर जो था वो मठ मंदिर की जो स्थिति थी वो इस तरीके की नहीं थी। कुछ खास मंदिर ऐसे थे जिनमें व्यक्ति जाते थे। अब तो पर्यटन विभाग की तरफ से समथिंग 39 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। श्री राम एयरपोर्ट को मिला है उड़ान का लाइसेंस। डीजीसीए ने उड़ान का लाइसेंस दिया है। 30 दिसंबर से श्री राम एयरपोर्ट से उड़ान, 6 जनवरी से अयोध्या से घरेलू उड़ान। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, डीजीसीए ने उड़ान का लाइसेंस यहां पर दिया है। श्री राम एयरपोर्ट को उड़ान का लाइसेंस दिया है। डीजीसीए ने यहां पर उड़ान का लाइसेंस दे दिया है। 30 दिसंबर से श्री राम एयरपोर्ट से उड़ान। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, डीजीसीए ने यहां पर उड़ान का लाइसेंस दे दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। श्री राम एयरपोर्ट को उड़ान का लाइसेंस यहां पर दिया गया है। डीजीसीए के द्वारा यह उड़ान का लाइसेंस दिया गया है। 30 दिसंबर से श्री राम एयरपोर्ट से यहां पर उड़ान है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।